नमस्कार। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रांस के टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड जो चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से 150 तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। वेयर इज़ द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड? जो प्रथम केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 132 है वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर? जो मूल्य शिक्षा है इसका अर्थ क्या है? मेकिंग द स्टूडेंट हेल्थी, क्या छात्रों को स्वस्थ बनाना, नौकरी पाने के लिए छात्र बनाना, सद्गुणों को धारण करना, या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। वैल्यू एजुकेशन का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है सद्गुणों को धारण करना। सद्गुणों को धारण करना ही वैल्यू एजुकेशन का मीन्स होता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसमें और भी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। वैल्यू एजुकेशन में सद्गुणों का विकास ही आता है सिर्फ, तो इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, यहाँ पे साइकोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे इस बारी। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्ट साइकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस बारी ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। जो अभी आप बीएड में पढ़ेंगे वो पहले ही आ चुके थे यहाँ पे। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज़? मनोविश्लेषण के जनक कौन है, किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो सिगमंड फ्राइड जो हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी जिनकी है, इड ईगो सुपर ईगो, उनको जो है फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है, मनोविश्लेषण के जनक कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। तो डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ब्लरी है ये। विच वन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटीज शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? सबसे बुनियादी मार्गदर्शन गतिविधि में से किस एक को पहले क्रियान्वित किया जाना चाहिए? उद्देश्यों का निर्धारण, सीखने की गतिविधियों का चयन, सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण, या पाठ्यक्रम का चयन? सबसे पहले पाठ्यक्रम का चयन होता है, उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले होगा पाठ्यक्रम का चयन। ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ करिकुलम सबसे पहले होता है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है यदि कोई छात्र लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और ब्लैक बोर्ड के काम के दौरान असावधान रहता है तो उसे क्या प्रॉब्लम है उसे? इफ़ द स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आइज एंड इनएक्टिव ड्यूरिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज़ हैविंग, तो उसे क्या समस्या है? समायोजन की समस्या है, या सुनने की समस्या है, या दर्शन की समस्या है, या देखने की समस्या है, या ये सभी प्रॉब्लम्स है इसको? तो इसमें जो मेन फोकस है आंखें रगड़ रहा है वो तो उसे विजुअल प्रॉब्लम है, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा कि उसे देखने में प्रॉब्लम है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। ओके, तो इसका सी करेक्ट आंसर है, दर्शन समस्या। क्वेश्चन नंबर 136 अगेन चाइल्ड साइकोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? अब जिन्होंने साइकोलॉजी डिटेल में पढ़ी है वही इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो जीन पैजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, लेकिन थॉर्नडाइक ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई नहीं दी है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये गलत पेयर था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 137 है यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एज ए टीचर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी कक्षा में कोई छात्र बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो पहला है यहाँ पे कि प्रिंसिपल के कार्यालय में दौड़ना, आप जल्दी दौड़ कर जाएंगे और यहाँ पे याचना करेंगे, या दूसरा है कि छात्र के माता पिता को टेलीफोन करके उनकी प्रतीक्षा करेंगे, या उससे सबसे पहले प्राथमिक उपचार देंगे और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, या उसे फोर्थ है कि उसे घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले एज ए टीचर आपका कर्तव्य बनता है कि उसको फर्स्ट एड दें, उसका प्राथमिक उपचार करें और डॉक्टर के पास उसको ले जाने की कोशिश करें। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर से संपर्क करें और उसे प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये इसका सी सही उत्तर है।
38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, द पर्पज़ ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य क्या है? क्या प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना उसका उद्देश्य है? केवल प्राथमिक शिक्षा ही, उच्च शिक्षा का नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण ये भी है, लेकिन ये पूरा उत्तर नहीं है इसमें। शिक्षा की समीक्षा करने के लिए नहीं, सभी को समान शिक्षा का अवसर देने के लिए, सभी को शिक्षा का समान अवसर देने के लिए, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, विच इज़ नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज कौन सा फेज होता है? प्री एक्टिव फेज होता है जो टीचर कक्षा में जाने से पहले जो प्रिपरेशन करता है वो प्री एक्टिव फेज कहलाता है। तो प्री एक्टिव फेज में कौन कौन सी क्रिया नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पूछा गया कौन सी नहीं है, तो लक्ष्यों को निर्धारण करना तो है, लक्ष्यों को निर्धारित करता है, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारण करता है, सामग्री का चयन करता है, कंटेंट को सिलेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शनल मेथड ये भी बिल्कुल करेक्ट है, टीचिंग स्टार्ट नहीं करता है, शिक्षण शुरू नहीं करता है, वो यहाँ बोला गया है कि शिक्षण शुरू करना, ये प्रेक्टिव फेज नहीं, ये तो इंटरेक्टिव स्टेज का है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रीएक्टिव स्टेज का जो है क्रिया नहीं है, ये एक्टिविटी नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन, जो डिस्कशन मेथड है उसको कब यूज़ किया जाता है? जब टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट हो, टॉपिक इजी हो, टॉपिक डिफ़िकल्ट हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कशन मेथड आप कभी भी कर सकते हो, चाहे टॉपिक इजी है, चाहे टॉपिक आसान है या बहुत कठिन है, तो इसका डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी सिचुएशन में आप जो डिस्कशन मेथड को यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 141 है, एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, जो समाज की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा क्या है? तो समाज के उपव्यवस्था के रूप में जो शिक्षा है वो समाज में परिवर्तन लाती है और इसे आधुनिक बनाती है। ये करेक्ट आंसर है इसका, समाज में परिवर्तन लाना और उसे आधुनिक बनाना, ये है जो है इसकी उपव्यवस्था है इसमें शिक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 में है, अ चाइल्ड विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल बट फर्टाइल एनवायरनमेंट विल अचीव, एक औसत संभावित बुद्धि है, यानी एवरेज मेंटल एज, जो मतलब एवरेज बुद्धि वाला बच्चा है, लेकिन उसे जो एनवायरनमेंट मिला है, उसे जो वातावरण मिला है वो काफ़ी अच्छा वातावरण मिला है, तो बच्चा कैसा जीवन व्यतीत करेगा? यहाँ बोला गया है एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन व्यतीत करेगा, या एक एवरेज जीवन ही व्यतीत करेगा, या जीवन में कुछ भी नहीं होगा उसके, या जीवन में सब कुछ होगा। तो उसमें अगर बच्चा एवरेज भी है परंतु उसे बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो एक बेहतर जीवन की कल्पना उससे कर सकते हैं, तो ए करेक्ट आंसर है इसका, एक बेटर लाइफ वो जी सकता है, ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ अ हाई कास्ट टीचर एडॉप्ट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टूवर्ड्स अ लो कास्ट स्टूडेंट्स हिज बिहेवियर इज, यदि एक उच्च जाति का शिक्षक निम्न जाति के छात्रों से या उनके प्रति भेदभावपूर्ण जो है अपना रवैया रखता है, अपनाता है, तो उसका व्यवहार कैसा है? तो उसका जो व्यवहार है वो राष्ट्रीय भावना और समय की आवश्यकता के बिल्कुल खिलाफ है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 144 में कहते हैं कि मान लीजिए आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी है, आप उसका टेस्ट लेते हो जिसमें उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कोई 5 वाक्य देते हैं। उन एज इवेल्युएटर आप एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में किस पहलू को, कौन से एस्पेक्ट का मूल्यांकन करेंगे? तो यहाँ पे कहा गया है, तो आप उसके आवेदन को, यानी कि जो इसको एप्लीकेशन को आप इवेल्युएट करोगे, या उसकी नॉलेज को इवेल्युएट करोगे, सिंथेसिस को इवेल्युएट करोगे, या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इवेल्युएट करोगे, उसकी समझ को इवेल्युएट करोगे। तो एज मूल्यांकन करता आप एज ए इवेल्युएटर आप क्या करेंगे? एज ए इवेल्युएटर आप इसकी उस बच्चे की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका अपने सब्जेक्ट के प्रति, उसको आप इवेल्युएट करोगे, उसकी समझ कितनी है, तो उसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, एज अ प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद बिलो एवरेज स्टूडेंट,
एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्राचार्य, आप औसत के नीचे के जो स्टूडेंट हैं कक्षा में, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, आपके साथ उनका बिहेव कैसा होगा, अन्य छात्रों के जैसा सेम ही व्यवहार रहेगा या उदारता से व्यवहार करेंगे आप उन्हें, या उनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं देंगे, या उन्हें अगली कक्षा में जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो सी और डी तो बिल्कुल गलत हैं। तो इसमें अन्य छात्रों की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा थोड़ा उन पे फोकस करना पड़ेगा, तो उन पे जो उदारता से उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। 20 का सही उत्तर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, माइक्रो टीचिंग इज़ यूज़फुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। जो माइक्रो टीचिंग है वो किन स्टूडेंट के लिए, सूक्ष्म शिक्षण किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, लेकिन मैं इसमें जो है सी पे टिक करूँगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। अगर आपको कोई सुझाव है इस क्वेश्चन के प्रति तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर कहा जाता है। मेमोरी लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को, या रिफ्लेक्टिव लेवल को, या इंट्रोस्पेक्टिव लेवल को। तो जो मेमोरी लेवल है, स्मृति स्तर है, उसे शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है, क्योंकि इसमें क्रैमिंग द्वारा ही सबसे पहले मेमोरी में फीड कराया जाता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। जो ब्लैक बोर्ड है आपके पास, वो उसे शिक्षण की, टीचिंग की कौन सी सहायक सामग्री में आप जो है ग्रुपिंग करोगे उसकी। ऑडियो एड्स, या विजुअल एड्स, या ऑडियो विजुअल एड्स, या नन ऑफ द अबव। अब जो आपको पता है कि जो टीचिंग एड्स होते हैं वो एक तो जनरल टीचिंग एड्स होते हैं, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स होते हैं। ऑडियो एड्स जिनमें आपको साउंड सुनाई देती है, विजुअल जिनमें दिखाई देता है, ऑडियो विजुअल जिनमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, जैसे टीवी, एलईडी वगैरह हो गया, या नन ऑफ द अबव। तो ब्लैक बोर्ड जो है उसमें विजुअल्स आते हैं, आपको लिखता है टीचर, तो इसमें विजुअल एड में इसको काउंट करेंगे। 20 का सही उत्तर हो जाएगा विजुअल एड। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। जो शिक्षण कौशल है वो प्रशिक्षण, किसके प्रशिक्षण का, उसका निर्धारक कौन है, यानी कि उसको निर्धारक कौन है उसका यहाँ पूछा गया है। तो निर्धारक जो है वो प्रवेशक है, यानी जो सुपरवाइज़र है वही निर्धारित करता है। निर्धारक उसे माना जाता है, सुपरवाइज़र को। सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए शिक्षक गंदे मजाक करने में व्यस्त है। एक टीचर है वो गंदे मजाक करने में व्यस्त है, जोक कर रहा है, और आप भी वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन आप उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। ये बात यहाँ पे आप पॉइंट कीजिए कि आप उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। ये उन्होंने क्लियर किया क्वेश्चन में, आप उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे। उन्हें गंदे चुटकुलों में समय बर्बाद न करने और शालीनता में राजी करेंगे। आप राजी कैसे करेंगे जब इन्होंने पहले ही मेंशन किया कि आप असमर्थ हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। एकांत में रहें या समूह बदल लें, आप वहाँ से उस मतलब ग्रुप को ही बदल देंगे, क्योंकि आप असमर्थ हैं, उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे, उस ग्रुप को ही लीव कर देंगे। सिंपली एकांत में रहेंगे और उन्हें ग्रुप को चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया इन्होंने कि आप असमर्थ हैं। अगर असमर्थ नहीं होता तब इनमें से कोई और ऑप्शन के लिए आप जा सकते थे। तो इसका बी करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लग रहा है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और साइकोलॉजी का सेक्शन था। इनमें से अभी भी 20 के करीब क्वेश्चन बच चुके हैं। जो रहे क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।